बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, टू फोर्सेस F1 इक्वल्स टू 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ1 इक्वल्स टू 70 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स F2 इक्वल्स टू 25 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ2 इक्वल्स टू 220 डिग्री with positive x-axis. Act at a point. Calculate the resultant force Fr. इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये कि आपने दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो पहली फोर्स देखिएगा, F1 का हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है 15 न्यूटन का, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 बना रहा है, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये मेरे पास कितना एंगल बना रहा है, 70 डिग्री का। और एक और फोर्स है हमारे पास 25 न्यूटन की, जिसको हमने हेड टू टेल के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया है। 25 न्यूटन की हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 220 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने क्या करना है, इनके एडिशन के रिजल्ट में रिजल्टेंट फोर्स जो बन रही है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सही, तो इसके लिए हम लोग जो पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। हमें दोनों फोर्सेस गिवन की गई हैं, दोनों के एंगल्स गिवन किए गए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो जब एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आपने पढ़ा, तो वहाँ पर आपने रिजल्टेंट फोर्स के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, दैट इज Fr। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू √Fr के एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस Fr के वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सही, इसके अलावा आपने ये वाला जो है फॉर्मूला भी ड्राइव किया, Fr का एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू जितनी फोर्सेस आपके पास मौजूद हैं उनके एक्स कॉम्पोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा। यहाँ मेरे पास दो फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस के एक्स कॉम्पोनेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट निकालना है, तो जितनी फोर्सेस मेरे पास गिवन हैं उन तमाम फोर्सेस के वाई कॉम्पोनेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। सही, तो Fr का एक्स कॉम्पोनेंट मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, F1। एक्स का मतलब है कॉज एंगल आपने निकालना है, और मेरे पास फोर्स 1 जो है वो θ1 बना रही है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, θ1 प्लस F2 इंटू एक्स का मतलब है कॉज एंगल, और F2 आपके पास कौन सा एंगल बना रही है, θ2, तो यहाँ पर θ2 आ जाएगा। सही, इसी तरीके से अगर F3 होती तो F3 जो है F3x आ जाता, यानी F3 के साथ कॉज ऑफ θ3 जो अगर बन रहा होता तो यहाँ हम लोग जो है फोर्स का, ये रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा, दैट इज 14.02 न्यूटन। सही, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग Fr का वाई कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। सही, जितनी फोर्सेज मेरे पास हैं उनके वाई कॉम्पोनेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू F1 y की जगह क्या आ जाएगा, साइन, और F1 कौन सा एंगल बना रहा है, θ1, तो θ1 आ जाएगा, प्लस F2 y का मतलब साइन एंगल, और F2 कौन सा एंगल बना रही है, θ2, तो यहाँ पर θ2 आ जाएगा। सही, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Fr यानी रिजल्टेंट फोर्स का y कॉम्पोनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू -1.98 न्यूटन। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट भी आ गया, रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट भी आ गया, तो उसको हम लोग जो है वो रिजल्टेंट फोर्स वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू √Fr(x) का स्क्वायर प्लस Fr(y) का स्क्वायर। Fr(x) की वैल्यू आपने पुट कर दी, Fr(y) की वैल्यू आपने पुट कर दी, अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई, 14.16 न्यूटन। यानी कि जो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास बन रही है वो कितनी है, 14.16 न्यूटन। सही, अब इसके बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ हमारे पास ये जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है, अब इसका हमें जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट्स θ इक्वल्स टू tan इनवर्स Fr(y) कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय Fr(x) कॉम्पोनेंट। सही, tan इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के वाई कॉम्पोनेंट को रिजल्टेंट फोर्स के एक्स कॉम्पोनेंट से डिवाइड करवा देते हैं। जो हमारे पास क्या है, देखें वाई कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या है, -1.98 डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या था, -14.02। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 8.03 डिग्री। सही, अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये जो रिजल्टेंट बन रहा है,
ये रिजल्टेंट हमारे पास जो बन रहा है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। सही, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल को 180 के साथ ऐड कर देते हैं। तो रिजल्टेंट एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 प्लस 8.03 दैट इज इक्वल्स टू 188.03 डिग्री। सही, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.1। इसके बाद हम लोग जो है वो असाइनमेंट नंबर 2.1 के ऊपर चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, A force F1 equals to 20 Newton making an angle θ1 equals to 30 degree with positive x-axis and F2 equals to 30 Newton making an angle θ2 equals to 150 degree with positive x-axis act at a point. Calculate the resultant force Fr. सिमिलरली वैसी ही स्टेटमेंट है जो आपने एग्जाम्पल के अंदर की है, तो इसकी भी हम लोग जो है वो पहले डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। F1 मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो मैंने कह दिया लट के लें कि F1 का मेरे पास मैग्नीट्यूड जो 20 न्यूटन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और F2 मेरे पास कितना है, 30 डिग्री। F2 हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। देखें ये F2 हमारे पास कितना है, 30 न्यूटन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। सही, तो आपने क्या करना है, इनके रिजल्टेंट जो फोर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने इन दोनों को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ये आपने कैलकुलेट करनी होगी और फिर ये एंगल भी कैलकुलेट करना होगा। सही, तो इसके लिए हम लोग पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें दोनों फोर्सेस हमें गिवन की गई हैं और दोनों का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना गया एंगल बताया गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर किया था। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू FR(x) का स्क्वायर प्लस FR(y) का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रिप्रेजेंट करना मैं भूल गया, या तो यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, FR के x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस FR के y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। R कॉम्पोनेंट मतलब रिजल्टेंट फोर्स के x कॉम्पोनेंट के लिए आप क्या करेंगे, जितनी फोर्सेस आपके पास गिवन हैं उसके x कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर देंगे। दैट F1 कॉज आपके पास फोर्स 1 एंगल 1 बना रही तो एंगल 1 आ जाएगा, प्लस F2 कॉज आपके पास फोर्स 2 एंगल 2 बना रही तो यहाँ पर एंगल 2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास FR का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा दैट इज -8.66 न्यूटन। फिर आगे चलेंगे, FR का वाई कॉम्पोनेंट निकालेंगे। जितनी फोर्सेस आपके पास गिवन हैं उनको आप उनके वाई कॉम्पोनेंट्स को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। F1 y का मतलब साइन और F1 कौन सा एंगल बना रहा है, θ1, प्लस F2 y का मतलब साइन और F2 कौन सा एंगल बना रहा है, θ2। सही, वैल्यूज पुट कर लेंगे। F1 आपको गिवन है, θ1 आपको गिवन है, F2 आपको गिवन है, θ2 आपको गिवन है। आपके पास FR का y कॉम्पोनेंट आ जाएगा दैट इज 25 न्यूटन। सही, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये FR का y कॉम्पोनेंट है। सही, तो आगे चलते हैं। FR आपने निकालना है तो FR का आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अंडर रूट FR के x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस FR के y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर दिया आपने, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितने आ गई, 26.46 न्यूटन। सही, यानी कि दोनों फोर्सेस के रिजल्ट में जो फोर्स हमारे पास जनरेट हो रही है दैट इज़ 26.46 न्यूटन। और इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल निकालने के जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रिजल्टेंट कॉम्पोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर के y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का x कॉम्पोनेंट। रिजल्टेंट का वेक्टर का y कॉम्पोनेंट कितना है, 25 डिवाइडेड बाय ये कितना है, -8 माइनस हो या प्लस हो, तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.66। दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 70.89। सही, कितना आ गया आपके पास 70.89। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, दैट्स वाई आप क्या करेंगे, इसको 70.89 को आप 180 में से माइनस कर देंगे। तो जब आप 180 में से 70.89 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट एंगल आएगा दैट इज़ 109.11 डिग्री। सही, तो ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 2.1। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।